दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वेश्वर शर्मा, नेचुरोपैथी सलाहकार। दोस्तों हम बात करेंगे जीवन क्या है और जीवन में आदमी संघर्ष करते करते एक भयंकर जाल में फंस जाता है और जीवन में बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? दोस्तों मुख्य कारण यह है कि आदमी अपने आप को पहचान नहीं पाता है, अपने आप को जान नहीं पाता है। तनिक सुख के लिए, तनिक संपत्ति के लिए ललायत हो जाता है और व्याकुल हो जाता है, जो कि कोई चीज आपको दुनिया में अगर देखते ही मोहित कर लेता है, देखते ही अपने अंदर आकर्षित कर लेता है, तो आप दोस्तों असफल आदमी हैं। आपका मन विचलित होते रहता है, मन में स्थिरता नहीं है, आपका सही लक्ष्य नहीं है, आप सही लक्ष्य के दिशा की ओर नहीं जा सकते। इसलिए अपने आप को, अपने विचार व्यवहार को एक शेड्यूल बनाइए, एक लक्ष्य बनाइए, एक गोल बनाइए, उस गोल पर काम कीजिए, तब जाकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा या आने वाला समय में आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका जो भी दिनचर्या भाईचर्या है वह सब ठीक रहेगा। तो आपके विचारों पर यह सारा कुछ डिपेंड करता है, आप किस माहौल में रहते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि यहाँ हमारे गांव समाज में जो भी आदमी जिस एनवायरमेंट में रहता है उसका 99% प्रभाव उस माहौल का पड़ता है। तो इसलिए आपको अगर इस माहौल से ऊंचा निकलना है या ऊपर निकलना है, इस माहौल से बाहर निकलना है, तो आपको और अपने आप को योगी जैसे संकल्प लेना पड़ेगा, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर जब तक नहीं रहेंगे, आप स्वस्थ मन से विचार व्यवहार को आप प्रकट नहीं कर पाएंगे। आपकी सोच में कोई खोट नहीं होना चाहिए, आपके सोच में कोई किसी आदमी की गलत विचार नहीं आना चाहिए, तब जाकर आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि यह शरीर जो है, इसमें जैसे आप टेंशन, गुस्सा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रमा, जो भी प्रकार की आपकी शरीर का बैलेंस को गड़बड़ा देता है, आपकी बैलेंस को बिगाड़ देता है, तो वह है शरीर की एनर्जी। जब आपका शरीर का एनर्जी डिसबैलेंस हो जाएंगे तो आप कोई भी काम सही रूप से नहीं कर पाएंगे। जब आप गुस्सा में होते हैं, टेंशन में होते हैं और अपने विचार से घिरे हुए रहते हैं और अपने ऊपर के आदमी से विचार नहीं लेते हैं, तो आप टेंशन डिप्रेशन में रहने के कारण सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, डोपामिन, एंडोर्फिन, 4 प्रकार का जो हार्मोन है, यह हैप्पीनेस हार्मोन है। आपके शरीर में, आपके हार्ट, लंग्स में, आपके ब्रेन में यह हार्मोन का रिसाव होना बंद हो जाता है। आपका तंत्रिका तंत्र में क्षति हो जाता है, पेनक्रियाज में ब्लड सर्कुलेशन अवरुद्ध हो जाता है। धीरे धीरे आपका गड़बड़ होने से आप कई बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और जब एक पीक लेवल पर आपका एज या उम्र पहुंचता है, जिस समय आपको सफलता मिलना चाहिए, उस समय आप बीमारी से लड़ रहे होते हैं, आप जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं और बाद में अपने आप को कोसते हैं, हमको फलाना ढकना या पीछे कर दिया। तरह तरह की दोष निकालते हैं, अपने माता पिता का, अपने भाई का, अपने समाज का दोष निकालने में रहते हैं, कौज निकालने में रहते हैं। दोस्त या दुनिया में कहता है गरीब घर में जन्म लेना अच्छी बात है, लेकिन गरीब मर जाना यह आपकी गलती है। तो कोई भी काम करने के लिए दूसरे आदमी को थोपने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हमने या वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम बार बार बताना चाहते हैं कि अपने जीवन को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपने मन को शांति दो। बहुत भागदौड़ की जिंदगी हो गया है, थोड़ा बैठ के रिलैक्स होके सोचिए, 10 दिन रेस्ट कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि हमने 20 साल 25 साल में जो काम करके यहाँ तक पहुँचे हैं, वो आप पीछे का मेहनत क्या था और आने वाला मेहनत अगर ऐसे हम करते रहेंगे तो 25 साल बाद कहाँ पहुँचेंगे। या आपको रोड मैप बनाना जरूरी है, तब जाकर आप जीवन में सफल हो पाएंगे। सफल तो आदमी, हर एक आदमी सफल है, कोई आदमी असफल नहीं है, लेकिन जो जिसका जितना सोच है उसके अनुकूल वह सफल है। और हकीकत बात है कि वह सफल है, लेकिन कुछ आदमी सफल होने के बावजूद भी वह बीमारी या बेरोजगारी के मुंह में चंगुल की तरह फंस जाता है। तो हमने यह आपको इसलिए बता रहे हैं कि इस बीमारी से या बेरोजगारी से, चंगुल से आप कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि जीवन में आपको कोई निकाल नहीं सकता है। अगर आप कुआं में गिर जाते हैं, जब रस्सी जाएगा
तो अपने हाथों से, अपनी शक्तियों से उसको पकड़ना पड़ेगा, तब जाकर आप ऊपर हो पाएंगे। इसलिए अपने अंदर की आत्मा को, अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब जाकर आप जीवन में सफल हो पाएंगे।